हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा काशी वाला नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट ब्लॉग, जिसमें हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है दुर्गा कुंड। तो हम दुर्गा कुंड चलेंगे और मैं ये सोच रही हूँ कि जो दुर्गा जी के इस टेम्पल के पीछे की जो कथा है, जो स्टोरी है, वो मैं आपको फिर कोई दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। कोई दूसरा एक स्पेशली उसके लिए एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी, क्योंकि दोनों चीजें इसमें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3-4 मिनट में स्टोरी कवर करना, सारी कथा कवर करना और आपको जगह भी दिखानी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग बनाऊंगी उसमें, जिसमें आपको पूरी इसकी स्टोरी बता दूंगी कि एक्चुअली में दुर्गा कुंड क्या है, उसके पीछे कथा क्या है। बट हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगी कि इसकी फिलहाल, क्योंकि अभी दर्शन कर रहे हैं हम लोग और मेरे साथ साथ आप सब भी दुर्गा कुंड के, दुर्गा इस टेम्पल के दर्शन कर रहे हैं, तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इतना फेमस क्यों है। तो अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि सब लोग ये जानते हैं कि हाँ, यहाँ पे दुर्गा कुंड है, मंदिर है जो कि बहुत फेमस है, सबको दर्शन करना चाहिए, पर उसके पीछे की इम्पोर्टेंस नहीं मालूम लोगों को। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको इस वक्त ये जरूर बता दूंगी कि ये जो दुर्गा का मंदिर है, ये सिद्ध पीठ है। ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है कि किसी राजा महाराजा ने आए और बना दिया, ये उस तरह का मंदिर नहीं है, ये एक सिद्ध पीठ है। तो यहाँ पे अब हम मंदिर के परिसर में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं और इस मंदिर में आपको जो मेन आपका जो है दुर्गा जी का, आदिशक्ति का जो गेट है, जो दरवाजा है, जो मेन द्वार है, उसके आजू बाजू आपको एक दो छोटे मंदिर मिल रहे हैं। इधर एक श्री कृष्ण भगवान का भी, आगे जाएंगे तो दिखेगा, एक श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है और इस तरफ एक शिवलिंग है भोले भंडारी का। अंदर भी मंदिर के अंदर आपको लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, इन सब के छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे। पर बनारस में दुर्गा कुंड इतना फेमस क्यों है? वो इसके लिए फेमस है क्योंकि सिद्ध पीठ है। अब सिद्ध पीठ का मतलब क्या होता है? सिद्ध पीठ का मतलब ये है कि इस मंदिर में स्वयं दुर्गा माता प्रकट हुई थी। मंदिर में नहीं, एक्चुअली इस जगह पे प्रकट हुई थी, उसके बाद ये मंदिर बना है। और ये एक तख्ती भी लगी हुई है मंदिर के अंदर, जहाँ पे आपको एक्चुअली में स्टोरी दिख जाएगी पूरी के यहाँ पे इस मंदिर की मान्यता क्या है। तो अगर कोई चाहे पढ़ने के लिए तो अभी वीडियो स्टॉप करके पूरा पढ़ सकता है, और यही मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में भी कवर करूंगी, आपको पूरा इन डेप्थ इसकी स्टोरी बता दूंगी। अच्छा, अभी ये जो दुर्गा जी का, जो हमारी दुर्गा जी का मंदिर है, ये तो एक सिद्ध पीठ है, ये आपको मालूम चल गया। पर सिद्ध पीठ का एक और चीज भी होती है। सिद्ध पीठ, जहाँ पे भी सिद्ध पीठ होता है, वहां पे दुर्गा जी की मूर्ति नहीं होती कभी। वहां पे हमेशा जो पूजन होता है वो उनके चिन्हों का होता है। जैसे कि इस मंदिर में भी उनके मुख की और उनके पांव के चिन्ह है, पैरों के चिन्ह है, उनका पूजन होता है। जहाँ पे भी दुर्गा जी के दर्शन हुए हैं, स्वयं प्रकट हुई हैं दुर्गा जी, वहां पे कहीं पे भी किसी भी जगह पे मूर्ति नहीं होगी और उस जगह को सिद्धपीठ कहा जाता है। जैसे कि हमारे वैष्णो देवी में भी माता रानी की मूर्ति नहीं है, उनके चिन्हों की पूजा होती है। तो इसलिए यहाँ पे उनका चेहरा है और पाँव है और बहुत ही भव्य उनका श्रृंगार किया गया है।
तो अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर की तरफ का रास्ता है। बहुत बढ़िया से हमारे दर्शन हो चुके हैं। ये जो सारी घंटियों की आवाज है, मंत्रों की आवाज है, आरती की आवाज है, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा मन शांत हो जाता है। तो और ये बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पे खुद दुर्गा जी आई थी, यहाँ पे प्रकट हुई हैं। तो ये सब कुछ बहुत अच्छी फीलिंग आती है एक। तो हमारे बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के, यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जो कि वापस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल है बनारस का। अगेन यहाँ पे ये जो मंदिर में जो मूर्ति है ये स्वयंभू है, मतलब कि किसी इंसान ने नहीं बनाई हुई। किसी तुलसीदास जी के कहने पे यहाँ पे जो हनुमान जी थे उनके रिक्वेस्ट पे हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हो गए थे। इसी जगह पे जहाँ पे अभी ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे ये मूर्ति है, इस जगह पे विराजमान हो गए थे। यहाँ पे इस मंदिर पे अंदर आपको प्रसाद भी मिल जाता है। लाल पेड़ा स्पेशली बहुत फेमस प्रसाद है यहाँ का। और ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति जो कि स्थापित हो रखी है, जो कि स्वयंभू है। ये जो है ये मिट्टी की है, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है और ये स्वयं प्रकट हुई थी यहाँ पे, इसीलिए इसका स्वयंभू बोला जाता है। ये स्वयं प्रकट हुई थी और यहाँ पे ये इस मंदिर में ये है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो मूर्ति है, जो चेहरा है इनका हनुमान जी का, थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा है। तो मेरे लिए तो ये नटखट बाल स्वरूप हनुमान जी मुझे लगते हैं, कभी कभी लगते हैं भक्ति में लीन है, इसके लिए ऐसे हैं। अगर आपने यहाँ पे दर्शन करे हैं, अगर आपने ये देखी हुई है, और आप जो अभी मेरे इस ब्लॉग में देख रहे हैं, इस फोटो को देखकर आपको क्या फील आता है कि ये कौन से वाले हनुमान जी, नटखट वाले हैं या भक्ति में लीन है, या किस तरह का क्या क्या भाव दिख रहा है आपको हनुमान जी के ऊपर? प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ अलग लग रहा हो तो प्लीज। तो अभी हम जा रहे हैं अस्सी घाट। प्लान ये है कि क्योंकि गर्मी वगैरह बहुत ज्यादा है और दोपहर हो चुकी है, हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है कुछ खास ठीक से। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग बस अभी अस्सी घाट पर जाएंगे, फिर लंच वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर शाम को हम वापस आएंगे गंगा आरती के वक्त पे, जहाँ पे हम दशामेश घाट वगैरह हम लोग फिर सारे घाट्स हम लोग तब शाम में कवर करेंगे। अगर आपको लेमन टी पसंद है तो यहाँ पर आकर, और आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पे लेमन टी जरूर पीना। बहुत ही टेस्टी है, बहुत रिफ्रेशिंग है, काफी डिफरेंट टेस्ट है। मुझे बहुत पसंद आई। मैंने पहले ऐसे कभी लेमन टी पी नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत ही अच्छी लेमन टी है। और ये है अस्सी घाट। यहाँ पे बोला जाता है कि अस्सी नदी जो है उसका संगम हो रहा है गंगा जी के साथ, और इसलिए इस घाट का नाम जो कि गंगा जी के ऊपर है, इस घाट का नाम अस्सी घाट है, क्योंकि यहाँ पे अस्सी रिवर कनेक्ट हो रही है गंगा जी से। तो हम पहुंचे हैं अभी शाम को गदौलिया मार्केट में। यहाँ से हमें घाट पर जाना है गंगा आरती के लिए। तो ये हमें पूरा बाय वॉकिंग हमको डिस्टेंस कवर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 व्हीलर्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं, ऑटो वगैरह सब बंद हो जाते हैं यहाँ पे। वैसे आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग चल रहे हैं, पैदल चलने वालों की इतनी भीड़ है कि चलना मुश्किल हो रखा है, बहुत भीड़ है। तो यहाँ से अभी हमको पूरा वॉक करके आगे जाना है गंगा आरती और घाट वगैरह सब देखने के लिए। चलिए चलते हैं।
तो ये हम लोग थे दशाश्वमेध घाट पे। गंगा आरती मेरे ख्याल से हो नहीं रही है जैसे होती है भव्य रूप में, उस भव्य रूप में गंगा आरती नहीं है, क्योंकि गंगा जी में पानी बहुत ऊपर आ रखा है, इसके लिए उस तरह से भव्य तरीके से गंगा आरती होगी नहीं। जो गंगा जी का मंदिर है उसी में गंगा आरती हो रही है। तो हम लोग अभी बोटिंग के लिए जा रहे हैं। और एक बात बता दूं कि ये सबसे फेमस घाट है बनारस का, और इसे दशाश्वमेध घाट बोला जाता है। मतलब जहाँ पे 10 अश्वमेध यज्ञ हुए हैं, ये वो घाट है। और ये यज्ञ ब्रह्मा जी ने करवाए थे। तो इसके दशाश्वमेध घाट की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक पूरी स्टोरी है, बहुत ही बड़ी, जो कि अभी कवर करनी मुश्किल है। आई विल ट्राई कि मैं कभी कोई दूसरे ब्लॉग में आपको स्पेसिफिकली इसके बारे में कुछ बता सकूं। बट यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य रूप, जो कि अभी नया, बिल्कुल पुराना वाला जो मंदिर था अब बिल्कुल जो नया बना दिया है नए तरीके से। बहुत ही सुंदर मंदिर, बिल्कुल महलों जैसा, बिल्कुल जैसे शिव जी की जगह, शिव जी के रहने का स्थान होना चाहिए, उतना ही सुंदर मंदिर है। बहुत सुंदर। और ये बाजू में है मणिकर्णिका घाट, बिल्कुल साथ में लगा हुआ, मंदिर के घाट के एकदम साथ में लगा हुआ मणिकर्णिका घाट, जिसमें कहा जाता है कि 24 घंटे चिता चलती रहती है। और अभी भी आप देख सकते हैं 3 चिता तो वहां पे जल ही रही है। चलिए एक और बढ़िया चीज दिखाती हूँ। अभी ये है हम लोग दरभंगा घाट पे, और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं इतनी लाइटिंग्स वाली, ये है बिहार के राजा का पैलेस, जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है ब्रिज रामा पैलेस होटल में, जो कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है, एक 5 स्टार होटल है यहाँ पे, जिसका मिनिमम आप समझ लीजिए एक रूम का किराया स्टार्टिंग ही उसकी 27-28 हजार है। और बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। और टेरेस पे देखिए इसके आप चाहें तो अपना खाना सर्व, डिनर सर्व होता है और ब्रेकफास्ट सर्व होते हैं। और गंगा घाट के एकदम किनारे में इस जगह पे बैठकर, इस जगह पे रहने का मजा ही कुछ और है। अब हम यहाँ से बस जाएंगे, बोटिंग हमारी बस फिनिश होने वाली है। बोटिंग की ट्रिप हमें नियर अबाउट 45 मिनट्स की मिल गई है, और इसमें हमें खूब मजा आया है। यहाँ पे आके जो सुकून मिल रहा है गंगा जी के यहाँ पे आके ऊपर बोटिंग करने में, उसको मैं बता नहीं सकती कितना मजा आ रहा है। क्योंकि सुबह से हम लोग जो थके हुए थे, जो गर्मी थी, जो थकान थी, वो सब यहाँ पर आकर बोटिंग करने में हमारी सारी थकान मिट चुकी है। क्योंकि पूरा एरिया आपको, इतना बड़ा गंगा जी का एरिया आपको बिल्कुल खाली मिल रहा है, यहाँ पे कोई है नहीं ज्यादा, और बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। तो सारी थकान इसने हमको मिटा दी है, एकदम से हम रिफ्रेश हो गए हैं। तो बस अब बोटिंग फिनिश होगी हमारी, और फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे पेट पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे गदोलिया में, यहाँ से घाट से बाहर निकलते जो गदोलिया मार्केट है, उसी में है काशी चाट भंडार, जो कि काफी फेमस है अपने चाट के लिए, खास करके पालक चाट और टमाटर चाट के लिए। तो हम लोग वही सब ट्राई करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अपने होटल चले जाएंगे, क्योंकि रात तो काफी हो ही चुकी है। तो हमारी पालक चाट, टमाटर चाट, दही बल्ले,
टिक्की सब आ चुकी है। तो अभी हम कर रहे हैं अपनी पेट पूजा और अपना ब्लॉग करते हैं यहाँ पे फिनिश। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में काशी के। तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब जो लोग ये देख रहे हैं अभी, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, और लाइक दबाइए, शेयर कीजिए मेरा वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।